हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। ये जो अपना लेक्चर है ये डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड के बारे में डिस्कस किए थे और आज के इस वीडियो में ये देखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, इस पर बिहार बोर्ड में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। और इससे देखिए, ध्यान से समझिए, इससे जो आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक है, इससे 2024 का अगर हम बात करते हैं, किसका, 2024 का, तो इससे 2 गो ऑब्जेक्टिव पूछा गया है और 1 गो 5 अंक का क्वेश्चन पूछा गया है। ये तो 2024 का बात रहा। अगर हम 2023 का बात करते हैं तो 2023 में भी आपका 2 गो ऑब्जेक्टिव पूछा गया है और 1 गो सब्जेक्टिव पूछा गया। मतलब आप समझिए तो कम से कम ये 5 अंक का इससे पूछा ही जाएगा क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे बिहार बोर्ड में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी, सब्जेक्टिव में भी, 2 नंबर में भी। और ये हम अभी आपको गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि अगर ये वीडियो को आप शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो देखिए, बिहार बोर्ड में आज तक जितना भी क्वेश्चन पूछा है सब क्वेश्चन को हम लिख के रखे हैं। हम एक एक करके सभी क्वेश्चन को बताएंगे ये पढ़ाने के बाद, और आप खुद से देखेंगे कि आपसे सब का सब क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। मैथ में बच्चा को यही दिक्कत होता है कि पढ़ सब कुछ लेता है, कोचिंग में सब कुछ खत्म हो गया सर, लेकिन हमको कुछ भी नहीं आता, क्वेश्चन ही नहीं बनता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद सारा का सारा क्वेश्चन आपसे बनना शुरू हो जाएगा। इसका हम लिखित गारंटी दे देते हैं। सिर्फ आपको एक काम करना है कि जो भी हम बताएंगे उसको साथ साथ में नोट करते चलना है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सभी लोग कॉपी कलम निकाल के बैठ जाइए, तैयार हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, सभी लोग कॉपी कलम निकाल लिए होंगे और हेडिंग डालिए सबसे बड़ा बड़ा अक्षर में। चाहे हिंदी मीडियम के छात्र हैं चाहे इंग्लिश मीडियम के छात्र, डरना नहीं है। हिंदी इंग्लिश से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपसे क्वेश्चन बनेगा लीनियर डिफरेंशियल, DEFFERENTIAL, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, UQUATION, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ध्यान से समझिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हिंदी में हम लोग कहते हैं रैखिक अवकल समीकरण। लीनियर का मतलब रैखिक, डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब अवकल समीकरण। अब ध्यान से समझिए, इसको हम शॉर्ट में बार बार LDE हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? LDE। तो आप लोग समझ जाइएगा कि हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? LDE। अब हम बात करते हैं कि सर ये होता क्या है। तो ध्यान से समझिए, ये एक फॉर्मेट है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस प्रकार का दिखेगा और इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा वो आपको ध्यान रखना है। देखिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है ये आपका 2 प्रकार का होता है। क्या प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई। क्या होता है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई। दूसरा होता है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स। अब सर दो गो है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स। इसका क्या मतलब है? ये दोनों अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन बनेगा इससे। तो अगर मैक्सिमम जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, चाहे कोई भी बोर्ड में, चाहे IIT, चाहे किसी भी चीज़ का अगर आप तैयारी कर रहे होंगे, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से अच्छा से सीखने को मिल जाएगा। देखिएगा, मैक्सिमम जो आपका क्वेश्चन होता है, चाहे आप किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी बोर्ड का तैयारी कर रहे होंगे, 90% जो क्वेश्चन होगा ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई से रहेगा। और बचा खुचा जो क्वेश्चन है, मतलब 10% जो क्वेश्चन होगा ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स से क्वेश्चन रहेगा। मतलब कि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से रहता है। तो इस पर आपको खास फोकस करना है। इसका मतलब नहीं, देखिए ये दोनों सेम ही है, क्वेश्चन इसका रहे चाहे इसका रहे, बनाने में मेहनत आपको दोनों में सेम ही करना पड़ेगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन बस हम बता दिए कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आइए तो समझते हैं कि सर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई का मतलब क्या है। तो देखिए, ये आपको याद रखना है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है ये इस प्रकार का दिखता है। मतलब dy/dx प्लस यहाँ पर p के बगल में y है। ध्यान से समझ लीजिए, p के बगल में क्या है? y है। इसको हम ऐसे लिखना चाहेंगे, कैसे?
वाई और यहाँ पर पी को हम ऐसे लिखेंगे अब बराबर क्यू। ध्यान से समझिए, इसी को हम लोग कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई। अच्छा सर, इसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई काहे कहते हैं? अच्छा पहले इसको लिख देते हैं। देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स जो है ऐसा दिखता है, डी एक्स बटा डी वाई प्लस यहाँ पर दिखेगा पी एक्स गुना पी बराबर क्यू। सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि इन दोनों में आपको देख के क्या अंतर लग रहा है, तो ध्यान से समझिएगा। अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y का बात करेगा तो यहाँ dy बाई डी एक्स रहेगा, अगर x का बात करेगा तो dx बटा dy रहेगा। बस ये है। एक चीज और आपको अंतर दिखेगा कि अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y बोलेगा y, तो यहाँ पर y रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, y रहेगा। और जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x बोलेगा तो यहाँ पर x रहेगा। बस इतना ही अंतर है कि सर जी y रहेगा तो dy बटा dx और यहाँ पर y रहेगा। अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x तो हम कैसे पहचानेंगे, dx बटा dy और यहाँ पर x। बात खत्म। बस इतना ही अंतर है दोनों में, x के जगह y लिखा हुआ, और कुछ भी अंतर नहीं है सर। अब ये तो हो गया सर, ये ऐसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है। क्वेश्चन क्या पूछता है ये हमको बताइए। तो देखिए क्वेश्चन आपसे बिहार बोर्ड वाला ये पूछेगा, बोलेगा कोई भी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा और क्वेश्चन आपको बोलेगा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ। क्या बताओ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब ये तो इंग्लिश में हो गया ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हिंदी में कहते हैं समाकलन गुणांक। क्या कहते हैं, समाकलन गुणांक। इससे जो है आपका दो गो ऑब्जेक्टिव हर साल पूछा ही जाएगा। 2025 के एग्जाम में अभी लिख के रख लीजिए कि कम से कम 2 गो ऑब्जेक्टिव और 2 अंक में 1 गो सब्जेक्टिव तो पूछेगा ही पूछेगा। इतना मिनिमम है कि आएगा ही आएगा। मतलब कि इससे कम को, इससे ज़्यादा भी दे सकता है, लेकिन मिनिमम इतना रहेगा ही रहेगा। ये आप लिख के रख लीजिए। और इसी का क्वेश्चन आएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं, समाकलन गुणांक। तो जब समाकलन गुणांक बोलेगा निकालने के लिए, तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को शॉर्ट में IF लिख देते हैं, बार बार इतना बड़ा नहीं लिखेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है सिंपल सा। क्या फॉर्मूला होता है, ध्यान से समझिए। जब भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलेगा निकालने के लिए, तो इसका फॉर्मूला होता है ई के पावर इंटीग्रेशन। ध्यान से समझिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई के पावर जो y के बगल में रहेगा, ध्यान से समझ लीजिए, जो y के बगल में रहेगा उसका यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देना है x के सापेक्ष। ध्यान से समझिए, जो y के बगल में रहेगा उसका इंटीग्रेशन करना है। यहाँ जो p और q है क्या है सर, इसके बारे में समझिए। तो ये जो P एंड Q है, ये क्या है, कोई कांस्टेंट हो सकता है। क्या हो सकता है, कोई कांस्टेंट। और ये फंक्शन ऑफ x भी हो सकता है, साइन x, कॉस x, कुछ भी हो सकता है। तो या फंक्शन ऑफ x, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये जो P होगा या तो कोई कांस्टेंट होगा, नहीं तो फंक्शन ऑफ x होगा। तो हम इसको x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करते हैं। ध्यान से समझिएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y रहेगा तो हम x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन y है तो हम x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करेंगे। ये क्वेश्चन जो है आपका ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है, 2016, 21, 2011, मतलब 3 बार आपको ये दिया हुआ था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और बोल रहा था इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। तो ये बहुत बार डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा गया है। अब इसमें हम बात करते हैं कि सर इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्या फॉर्मूला होगा। तो अलग नहीं है, इसमें भी सेम है। देखिएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर ई के पावर इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन सर, देखिए देखने में भयानक लग रहा है, ई के पावर में है। ये क्या है, ई के पावर में जैसे x रहता है ना वहाँ से, तो यहाँ पर क्या है कि ई के पावर में इंटीग्रेशन दिया है। तो इसको देख के डरना नहीं है। अभी जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा सिंपल लगेगा, अभी देख के डरिए नहीं। ठीक है सर, ठीक है सर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई के पावर क्या लिखना है, तो जो x के बगल में रहेगा ओकर इंटीग्रेशन। अब ध्यान से समझिएगा, जब y में था तो हम x के सापेक्ष इंटीग्रेशन किए, और जब x में है, लीनियर डिफरेंस x में है, तो हम यहाँ y के सापेक्ष करेंगे। ध्यान से समझिए, यहाँ पर जो p और q है, p एंड q क्या है, कोई कांस्टेंट हो सकता है, कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ x, और
फंक्शन ऑफ एक्स। अब इसमें इतना ही नहीं पूछा जाता है, इसमें और भी कुछ पूछा जाता है। इसमें और पूछेगा, ये तो अब ऑब्जेक्टिव के लिए होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है। सब्जेक्टिव में पूछेगा कि सॉल्यूशन बताओ, मतलब सॉल्व करो। तो इसका मतलब क्या है सॉल्व करने का, ये हम आगे समझेंगे। सबसे पहले आप इतना ध्यान रखिए कि अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर करने के लिए बोलेगा, निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे कि जो y के बगल में रहेगा ओकर इंटीग्रेशन कर देना है, बात खत्म। अगर y में रहेगा तब, अगर x में रहेगा तो जो x के बगल में रहेगा ओकर इंटीग्रेशन कर देना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए इससे हमको कोई मतलब नहीं, ये जो q है इससे हमको कोई मतलब नहीं है। समाकलन गुणांक निकालने के लिए जो y के बगल में है उससे मतलब है। आइए अब हम बहुत सारा इस पर क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे सब्जेक्टिव में जो सॉल्यूशन पूछा जाता है वो आगे बात करेंगे। पहले ऑब्जेक्टिव का हम बात कर लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि सर इस पर क्वेश्चन कैसे आता है, ये बताइए। तो देखिए, हम 2024 के क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है, dy/dx, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्लस 2y बराबर साइन एक्स। अब इसमें बोला ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया। देखिए, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा रहेगा कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्वेश्चन देख के आपको खुद से पहचानना पड़ेगा कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हमको पता चला कि सर dy/dx लिखा हुआ है और यहाँ y लिखा हुआ है। बस इतना देख के ही हमको पता चल गया कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y है। y में है कि x में, y में है सर कैसे, dy/dx, और यहाँ y दिख गया तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। अब क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। क्या निकालो? इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और हिंदी में हम कहेंगे इसको समाकलन गुणांक। देखिए क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन बोलेगा समाकलन गुणांक निकालो, और ये आपका कब का पूछा है, 2024 बिहार बोर्ड। तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का तरीका बताए थे कि e के पावर में किसका इंटीग्रेशन, तो जो y के बगल में रहता है ओकर इंटीग्रेशन। तो y के बगल में यहाँ सर 2 है तो 2 का इंटीग्रेशन। अब ध्यान से समझिएगा किसके सापेक्ष, तो ये जो क्वेश्चन है ये किस में है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है ये किस में है, तो ये है सर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। कैसे हम पहचान गए सर, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको y वाला ही मिलेगा। अगर dy/dx और यहाँ y मिल गया, हम समझ गए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y है, बात खत्म। हाँ सर, अब तो काम बन गया। जब y में है तो यहाँ x के सापेक्ष इंटीग्रेशन। अब इसका आंसर बना लीजिए, तो e के पावर 2 को इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे तो अंदर बच जाएगा 1dx। अरे आया कि नहीं आया? आ गया सर। 2 जैसे है वैसे 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका जब इंटीग्रेशन के तो यहाँ प्लस के नहीं लिखना है, बस इतना ही छोड़ दीजिए। यही आपका आंसर है और यही आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। तो क्या ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं यस और नो। अब देखिए 2024 का ये पहला क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है जो कि आपको सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अंतर है, लेकिन आपको बनाने का तरीका यही है। देखिएगा, क्वेश्चन आपसे 2024 में एक और पूछा इसी का, ये दिया है अवकल समीकरण dy/dx प्लस 2y बराबर e के पावर 3x, और बोल रहे हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये दोनों क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है। पता है अंतर क्या है? अंतर ये है बस कि सर यहाँ पर sin x दिया है और यहाँ पर e के पावर 3x दिया है, ठीक है, बस यही अंतर है। लेकिन हम आपको क्या बताएं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए इससे हमको कोई मतलब नहीं है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए क्या करना होता है, e के पावर किसका इंटीग्रेशन, सर जी जो y के बगल में है 2, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x है कि y है, ध्यान से पहचानिए। तो ये x में है कि y में है, जल्दी से बताइए। तो सर यहाँ dy/dx, यहाँ y है, तो हम समझ गए कि सर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y है, कोई बुराई नहीं है सर। तो हम यहाँ y है तो x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करेंगे, तो e के पावर 2 का इंटीग्रेशन 2x, यही आंसर। देख लीजिए, जो आंसर ये, यही सेम आंसर ये। तो क्या इस प्रकार का अगर y के बगल में कुछ भी दे देगा तो हम सिर्फ आपको इंटीग्रेशन इसका करना है और आपका काम खत्म हो गया। देखिए, हम इसीलिए 2024 का पहले क्वेश्चन करवा दिए, यही दोनों क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है जो कि 5 अंक में आपसे 2024 में पूछा गया है,
और काफ़ी लोग, हमको एक बच्चा बोला था कि गलती हो गया है, तो मैक्सिमम लोग का हम नहीं बता सकते, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का 5 अंक में पूछा है। इसको हम लास्ट में बताएंगे जब इसका सॉल्यूशन निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना बहुत ज़्यादा आसान है। अब आइए अगर हम और क्वेश्चन का बात करते हैं कि सर और किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो देखिए अगर हम 2023 बिहार बोर्ड का बात करते हैं, आप लोग क्या कीजिए कि इसको नोट कीजिए, फिर हम इसको मिटाते हैं और 2023 क्वेश्चन का बात करते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो अब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन आपसे बोल रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही निकालना है, dy/dx प्लस 2y/x बराबर 5x², और ये आपका 2023 बिहार बोर्ड में पूछा है। तो आप लोग में से सभी लोग का जवाब आना चाहिए। क्या आप इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं? जल्दी से बताइए, सभी लोग बताइए, क्या इस क्वेश्चन को हम नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। पहले ये पहचानिए कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स है कि वाई है। बिल्कुल सर वाई है, हम देख लिए dy/dx और यहाँ y है, तो हम क्या समझ गए? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। ये y में है सर, ये क्या है? y में है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। हाँ सर। अब देखिएगा तो हम क्या बताए थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए जो y के बगल में रहता है उससे उसका इंटीग्रेशन करते हैं। देखिएगा तो हम इसको ऐसे समझेंगे, dy/dx प्लस y को छोड़ देना है, y को छोड़ देना है, अब बाकी जो बच गया उसका इंटीग्रेशन। तो बस आप इसको ऐसे समझिए, इतना आसान तरीका से, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकाल लेंगे? तो e के पावर के कर इंटीग्रेशन सर, जो y के बगल में रहेगा, y के बगल में क्या है? y के बगल में यही ना है। हाँ सर, तो 2/x का इंटीग्रेशन, तो आंसर आ गया सर e के पावर 2 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा सर जी 1/x dx। अरे आया कि नहीं आया? आ गया सर। e के पावर 2 जैसे है वैसे 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ आंसर नहीं है, और भी आगे है इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर, ये ऑप्शन में नहीं है आपका। इसका एक और फॉर्मूला होता है log का, कि जो यहाँ गुना में रहेगा उसको हम पावर में भेज सकते हैं। हाँ सर जी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, e के पावर log जैसे है वैसे, यहाँ जो x है ये इधर आएगा log का फॉर्मूला से, तो ये x² हो जाएगा। अब एक फॉर्मूला हम आपको इंटीग्रेशन में भी पढ़ाए थे कि यहाँ e है, यहाँ log है, तो e के पावर में जब भी log दिखता है तो इससे ये कट जाता है, डायरेक्ट x² आंसर हो गया। ध्यान से समझ लीजिए, x² इसका आंसर है। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद रखना है। क्या याद रखना है सर? कि e के पावर में अगर log दिखता है, e के पावर में अगर log दिखता है तो इससे इसको काट देंगे और डायरेक्ट fx आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ तो 2 था तो हम यहाँ इसको काहे भेजें? देखिए जब एकर बगल में, यहाँ ध्यान से समझिए, जब यहाँ पर 1 रहेगा तब हम इसको डायरेक्ट ऐसे काट सकते हैं। अगर इसके बगल में कुछ भी रहेगा, इसके बगल में log के बगल में कुछ भी रहेगा तो इसको पहले हटाना है। हटाने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, log fx के पावर जो भी रहेगा उसको पावर में भेज देंगे log का फॉर्मूला से। हाँ सर जी। अब क्या करेंगे, इससे ये काट देंगे तो आंसर आ गया fx के पावर के। तो हम क्या समझे कि सर e से log कट जाएगा तो ये डायरेक्ट आंसर, लेकिन एकर बगल में log के बगल में 1 रहेगा तब कटेगा। अगर कुछ कांस्टेंट आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले पावर में भेजेंगे। आप पावर में भेजे तो यहाँ 1 बन गया। हाँ सर, अब इसको इससे काट दिए तो ये वाला आंसर हो गया, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब आप लोग बताइए, एक और क्वेश्चन है 2023 बिहार बोर्ड का ही, सभी लोग बताइए, 2023 में भी 2 क्वेश्चन पूछा है इसी का। तो आइए हम एक और क्वेश्चन लिखते हैं और सेम प्रकार से बनाना है, सेम प्रकार से सभी लोग का आंसर आना चाहिए। dy/dx माइनस y sin x बराबर cot x, और ये भी 2023 में पूछा है। और इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। अब ध्यान से आप लोग कीजिए, इसमें मैक्सिमम लोग गलत करेंगे, ठीक है।
इसमें क्या करेंगे, मैक्सिमम लोग गलत करेंगे। और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए दिमाग लगाइए और बनाइए, इसको हम कैसे बनाएंगे सर, जल्दी से बनाइए। इसमें आप लोग क्या कीजिएगा कि सर y के बगल में हमको sin x दिख रहा है ना, तो e के पावर sin x का इंटीग्रेशन कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। यही सोच रहे हैं क्या? हाँ सर गलत हो जाएगा। देखिए आप लोग ऐसे किए होंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर e के पावर सर इंटीग्रेशन y के बगल में यहाँ sin x है सर, तो हम यहाँ लिखेंगे sin x का इंटीग्रेशन e के पावर sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सर जी क्या होता है, माइनस cos x होता है, ये आंसर। और जब आप ऑप्शन देखेंगे ना तो ऑप्शन में ये भी दिया रहेगा और ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये क्या है, गलत है, गड़बड़ नहीं कीजिए, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। ये गलत काहे है सर, देखिएगा क्वेश्चन ये दिया है dy/dx अब माइनस y गुना साइन x बराबर cot x। अब ध्यान से समझिएगा, जो हम फॉर्मूला पढ़े थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, x में हो चाहे y में हो, यहाँ माइनस होता है क्या? नहीं सर, यही दिक्कत है। अभी तक जो हम क्वेश्चन किए थे उसमें यहाँ प्लस था, चाहे जो हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े हैं उसमें भी ये प्लस था, लेकिन यहाँ माइनस आ गया तो हम इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब हम कैसे करेंगे सर, इसको माइनस आ गया तो ध्यान से समझिएगा, माइनस को हमको प्लस बनाना है। जब भी लिख लीजिए नोट करके कॉपी में, नोट, जब क्वेश्चन में माइनस आएगा, जब क्वेश्चन में माइनस आएगा तो क्या करना है, तो पहले प्लस बनाना है, प्लस बनाना है, कोई बुराई वाली बात नहीं, ये ध्यान रखिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये प्लस बनाना है तो हम प्लस कैसे बनाएंगे सर, dy/dx बहुत आसान है, y जो ऐसे है वैसे ही छोड़ दीजिए, y में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। ये जो माइनस है हम साइन के पास भेज रहे हैं, तो यहाँ माइनस साइन x बराबर cot x, अरे आया कि नहीं आया, आ गया सर। अब बताइए y के बगल में क्या है, माइनस साइन x है, अब एक कर इंटीग्रेशन होगा रे बउआ, तो e के पावर माइनस साइन x dx, कोई बुराई वाली बात नहीं है। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y है, y dy/dx, तो y में है तो x के सापेक्ष इंटीग्रेशन, e के पावर माइनस को बाहर निकालेंगे तो माइनस बाहर और यहाँ पर आ जाएगा साइन x dx। अब बताइए तो e के पावर माइनस साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x। अब देखिएगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो फॉर्मूला आंसर आएगा e के पावर माइनस माइनस प्लस, तो e के पावर cos x, ये आपका सही आंसर हो गया। तो इस प्रकार से अगर माइनस वाला कोई क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद करते हैं कि आप आसानी से बना लेंगे। एक क्वेश्चन है जो कि अभी आप लोग बनाइएगा, सभी लोग ट्राई कीजिए, ये 2023 कंपार्टमेंटल का क्वेश्चन है। हम इसको मिटाते हैं और फिर आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपके पास ये है dy/dx माइनस y tan x, अब बराबर में क्या है भाई, बराबर में है साइन x, बराबर में क्या है, साइन x। अब ये क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा है, 2023 के कंपार्टमेंटल में, जो फेल हो जाते हैं उनके लिए दोबारा एग्जाम होता है, तो ये आपका कंपार्टमेंटल है। बस अंतर क्या है कि सर साइन x के जगह tan x लिखा, और कोई अंतर नहीं है। तो बिहार बोर्ड में क्वेश्चन बैंक आप जब बना के जाएंगे तो इसी प्रकार से थोड़ा बहुत चेंज रहता है, और बस यही सब क्वेश्चन रहता है, और क्या। अब आइए बनाइए, तो हम इसको कैसे बनाएंगे सर, तो आप लोग जल्दी से दिमाग लगाइए कि सर जी यहाँ माइनस है तो माइनस में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होता है। और ध्यान दीजिएगा dy/dx के बगल में भी कुछ भी नहीं होना चाहिए, मतलब इसका मतलब फिर से समझा देंगे, देखिएगा dy/dx प्लस y गुना माइनस tan x बराबर साइन x, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब हम क्या करेंगे सर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर होता है e के पावर के कर इंटीग्रेशन, y के बगल में जो है वो कर इंटीग्रेशन। अरे हाँ ना बोल भाई, आया कि नहीं आया, आ गया सर। अब देखिएगा तो e के पावर माइनस को बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा खाली tan x dx, सही है सर। e के पावर माइनस tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड
सेक एक्स, टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या था, लॉग मोड सेक एक्स। अब ध्यान से समझिए, गड़बड़ नहीं कीजिए। यहाँ पर क्या है कि हम ई से लॉग नहीं काट सकते हैं, ध्यान से समझिए। यहाँ पर क्या होगा कि कुछ लोग क्या करेंगे कि ई से लॉग काट देंगे और गलत हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, हम क्या बोले हैं कि जब एकड़ बगल में कुछ नहीं रहेगा लॉग के बगल में, तब हम काट सकते हैं। यहाँ माइनस है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर ई के पावर लॉग और सेक एक्स के पावर -1। ध्यान से समझ लीजिए, इस माइनस को हम पावर में भेज दिए तो ये -1 हो जाएगा। अब इससे ये कट जाएगा तो सेक एक्स के पावर -1, और सेक एक्स के पावर -1 क्या हो जाएगा, 1/सेक एक्स हो जाएगा। और 1/सेक एक्स को दुनिया वाला क्या बोलता है, कॉस एक्स, तो इसका आंसर कॉस एक्स हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं मेन खाली ये लाइन लिखना है, इसके बाद तो कुछ है नहीं, इंटीग्रेशन करते जाइए और आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि माइनस वाला हो चाहे प्लस वाला हो, आप इसको ऐसे करके बना सकते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। देखिए, इस प्रकार से बहुत सारा क्वेश्चन है मेरे पास, लेकिन अब हम ऐसा क्वेश्चन नहीं, इस प्रकार का जितना क्वेश्चन होगा सब आप खोज खोज के क्वेश्चन बैंक से बना लीजिएगा, आपसे बन जाएगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं कि और कैसा क्वेश्चन आएगा। देखिएगा, एक क्वेश्चन और है जो कि बिहार बोर्ड का ही है, वो भी हम आपको करा देते हैं। इसमें लोग को दिक्कत हो सकता है। अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले निकालना सीखिए। अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने में अगर आपको दिक्कत नहीं होगा ना, तो समझिए आगे कहीं पर कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। मेन यहीं पर दिक्कत हो सकता है, यहाँ अगर सही है तो आगे कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, एक क्वेश्चन और है मेरे पास, ये 2014 बिहार बोर्ड का है। dy/dx प्लस 2y tan x बराबर sin x। ये 2014 बिहार बोर्ड में पूछा है ऑब्जेक्टिव में। अब आप लोग बताइए कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, समाकलन गुणांक क्या होगा। तो आप लोग बोलेंगे कि सर इसको हम ऐसे लिखेंगे, dy/dx प्लस y तो पहले छोड़ देना है। अब y को यहाँ जो ऐसे है, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 2 गुना tan x dx आया कि नहीं आया, यहाँ sin x। अब इसका इंटीग्रेशन करना होगा, जो y के बगल में रहता है उसका इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर ई के पावर केकर इंटीग्रेशन सर, तो 2 tan x का इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। देखिए, जब x में है तो x के सापेक्ष, चाहे ऐसे भी ध्यान रखिए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y है, y में है तो हम x के सापेक्ष करेंगे, y में रहेगा तो x के सापेक्ष, x में रहेगा तो y के सापेक्ष, बात खत्म। हाँ सर, तो e के पावर 2 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ बच जाएगा e के पावर tan x dx। अब देखिएगा, e के पावर 2 tan x का इंटीग्रेशन होता है log mod sec x। अब देखिएगा, वहाँ माइनस था लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 है, तो 2 को हमको फिर से पावर में भेजना पड़ेगा। हाँ सर, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर e के पावर log sec x का होल स्क्वायर। अब देखिए, इससे ये कट जाएगा, ये फॉर्मूला बताए हैं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा sec स्क्वायर x, बात खत्म। तो इस प्रकार से कुछ भी आएगा, खाली जो y के बगल में रहेगा उसका इंटीग्रेशन कर देना है, माइनस रहेगा तो हमको प्लस बनाना है, बस इतना ही ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा, चुटकी में आप जल्दी से जल्दी बना पाएंगे क्वेश्चन को। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जहाँ पर आपको फंसा सकता है। देखिएगा, बिहार बोर्ड आपको फंसाने का पूरा प्रयास करता है हर समय, लेकिन आपको फंसना नहीं है। देखिएगा, क्वेश्चन आपसे ये 2011 में पूछा है और सेम क्वेश्चन 2020 में फिर से यही सेम क्वेश्चन पूछ लिया। देखिए, क्वेश्चन है आपके पास x dy/dx प्लस 2y बराबर x स्क्वायर, ये आपका 2011 में पूछा गया है। अब आप लोग बताइए कि हम इसको कैसे बनाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया गया है, अभी तक जो हम क्वेश्चन किए उससे यहाँ पर अलग है। और लोग को अभी पता ही नहीं चल रहा होगा सर इसमें अलग क्या है, हमको तो कुछ अलग नहीं दिख रहा है। ध्यान से समझिए, आप में से सभी लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख देंगे e के पावर, y के बगल में 2 है तो 2 का इंटीग्रेशन, और y में है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सर, तो हम x के सापेक्ष इंटीग्रेशन कर देंगे, तो e के पावर 2x आंसर टिक कर देंगे और ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आप लोग को लग रहा होगा कि सर यहाँ गलत क्या है, हमको तो कुछ गलत नज़र नहीं आ रहा है।
आप तो यही पढ़ाए हैं, यहाँ तो माइनस भी नहीं है, माइनस रहता तो हम प्लस बना लेते। देखिए ध्यान से गड़बड़ क्या है, जो हम पढ़े हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वो ऐसा दिखता है, dy बटा डी एक्स प्लस पी वाई, यहाँ पर ऐसे वाई पी अब बराबर क्यू, ऐसा क्वेश्चन था। तो यहाँ पर देखिए dy बटा डी एक्स केवल में कुछ नहीं था, मतलब 1 था, यहाँ पर है x है, यही पर दिक्कत कर रहा है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि सर जो हम पढ़े थे वहाँ कुछ नहीं था, यहाँ x है, तो इसीलिए ये गलत हो गया। समझ में आया कि नहीं आ गया? हाँ सर। तो ये बात अभी आप नोट करके लिख लीजिए। इस पर क्वेश्चन आया 2024 में, जो आपका बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आया है, ये यही क्वेश्चन है। यहाँ पर बगल में कुछ दे दिया था, तो हम इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं सर, ये करना पाप है। ध्यान से समझ लीजिए कि सर जब भी dy बाई डी एक्स के बगल में कुछ रहेगा तो हम इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं। कैसे करेंगे सर? कैसे करेंगे? x को हटाएंगे। x को क्या करेंगे? x को पहले हटाना है, x को पहले हटाना है, अपना जीवन से जैसे हटाए हैं वैसे ही हटाना है, ठीक है। अब इसको हटाएंगे, कैसे हटाएंगे सर? देखिए हटाना सीखिए। x गुना dy बटा डी एक्स प्लस 2y बराबर एक्स स्क्वायर, सही है सर। अब x को हटाने के लिए क्या करना होगा कि हम क्या करते हैं, सब में x से भाग कर देते हैं। सब में क्या करते हैं? x से भाग, x से मतलब जो यहाँ रहेगा ना उसी से सब में भाग कर दीजिए, सबसे आसान तरीका। x से भाग करने पर, x से भाग करने पर, अब भाग जो होगा दोनों तरफ होगा, तो भाग करने का मतलब देखिएगा dy बटा डी एक्स है, और यहाँ x पहले से, तो x से हम भाग किए, हाँ सर, अब प्लस 2y पहले से हमको x से भाग किए, तो यहाँ x, अब यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x। ध्यान से समझिए, हम क्या किए हैं बस अपना मन से कि जो भी यहाँ रहेगा उससे हमको भाग कर देना है, यहाँ 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 तीनों जगह। इससे फायदा ये होगा कि इससे ये कट गया सर, तो यहाँ पर बच गया सर dy बटा डी एक्स और 2y बटा एक्स बराबर, इससे ये कट गया सर, तो यहाँ x बच गया। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है सर। अब तो ये हमर बउआ बन गया है, ये कुछ है नहीं सर, तुरंत बना लेंगे सर। कैसे बनाएंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर e के पावर के कर इंटीग्रेशन सर, y के बगल में क्या है 2 बटा एक्स है, तो 2 बटा एक्स का इंटीग्रेशन। अब बताइए क्वेश्चन हम पहले किए हैं कि नहीं किए? बिल्कुल किए हैं सर। तो इस कुछ गड़बड़ की है क्या? नहीं। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा तरीका से कर पाएंगे, आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इसको कैसे करना ये हम आपको सिखाए हैं। ये लॉग वाला आएगा, ई के पावर लॉग से फिर काटना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब इस प्रकार का एक और क्वेश्चन करते हैं, ये इंपॉर्टेंट था, इसको आप नोट कर लीजिए कि जब भी dy बाई डी एक्स के बगल में कुछ रहेगा तो हमको पहले क्या करना होगा, इसको हटाना रहेगा। माइनस रहेगा तो माइनस को प्लस बनाना है, बस ये दो चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो dy बाई डी एक्स के बगल में कुछ रहेगा तो उसको क्या करना है, सबसे पहले हटाना है। हटाने के बाद देखिए कितना आसान क्वेश्चन बन गया। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए, इसका आगे का क्या आंसर होगा, ठीक है। सभी लोग इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। आइए सर अब हम आगे बात करते हैं कि सर आगे कौन सा क्वेश्चन है। देखिएगा सेम प्रकार का क्वेश्चन जो अभी बताए थे 2011 में पूछा, और यही सेम क्वेश्चन 2020 में पूछ लिया। देखिए x dy बटा डी एक्स माइनस वाई बराबर 2x स्क्वायर, बस यही है, खाली माइनस था वहाँ प्लस था, यहाँ माइनस दे दिया है और कुछ भी चेंज नहीं किया। अब बताइए तो क्या हम इसको आसानी से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं सर। कैसे करेंगे सर? ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला काम कि सर x के बगल में जो है ना dy बाई डी एक्स के बगल में उसको पहले हटाना है। हाँ सर, तो हम इसको हटाने के लिए सब में भाग करेंगे, तो यहाँ पर भी भाग किए x से, यहाँ पर भी x से भाग, यहाँ पर भी x से भाग। और जब भाग कर दिए तो ये तो कट गया सर, तो dy बटा डी एक्स, यहाँ माइनस है तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस बनाएंगे। प्लस कैसे बनाएंगे देखिएगा, प्लस लिख दिया अपना मन से y, इसको हम माइनस को इसके साथ ऐसे लिख सकते हैं क्या? ध्यान से समझ लीजिए,
प्लस माइनस माइनस वाई बटा एक्स यही हो जाएगा। मतलब इसके जगह पर हम ऐसे लिखें, यहाँ प्लस बनाना है और वाई के बगल में इसको ऐसे लिख दिए। अब बराबर इससे ये कट गया तो 2 बटा एक्स। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा जल्दी से बताइए। तो ई के पावर के का इंटीग्रेशन -1 बटा एक्स का इंटीग्रेशन जल्दी बताइए। तो ई के पावर माइनस बाहर निकलेगा, 1 बटा एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स। अब ध्यान से समझिए, ई के पावर लॉग माइनस को पावर में भेजेंगे तो एक्स के पावर -1, ई से लॉग कट जाएगा सर। तो एक्स के पावर -1 का मतलब होता है 1 बटा एक्स। क्या ये बात समझ में आता है? यस और नो? यस सर। अब देखिए एक बार और यही सेम क्वेश्चन 2020 में 2 क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन जो पूछा है यही सेम क्वेश्चन है, लेकिन फिर से बच्चा फंस जाएगा। ध्यान से समझिए, अब आपको फंसना नहीं है। 1 मिनट चेक कर लेते हैं, आप देख पा रहे हैं सही से? जी बिल्कुल देख पा रहे हैं। अब हम आगे बात करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन है आपके पास, क्या है क्वेश्चन? cos स्क्वायर एक्स dy बटा dx प्लस वाई बराबर tan x। अब आप लोग बताइए कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है आपका 2020 बिहार बोर्ड में पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में। तो इसको हम कैसे बनाएंगे सर? ध्यान से समझ लीजिए। इसके बाद हम इस क्वेश्चन को एंड करेंगे। इसके बाद हम बस लास्ट में एक बताएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का हल कैसे ज्ञात करते हैं, और ये वीडियो खत्म हो जाएगा। देखिए अब हम इसको कैसे करेंगे। तो हमको पता चला सर कि dy बटा dx के बगल में cos स्क्वायर x है। तो हमको क्या करना होगा, इस cos स्क्वायर x को हटाना होगा, डिवाइड करना होगा। तो हम इसको हटाएंगे कैसे? तो हम हटाने के लिए इसको भाग करेंगे cos स्क्वायर x से। यहाँ भी भाग, यहाँ भी भाग, यहाँ भी भाग, तीनों जगह हम क्या किए? cos स्क्वायर x से भाग कर दिए। अब भाग करने से क्या हो गया, ये पूरा कट गया। तो यहाँ पर खाली बचा dy बटा dx प्लस यहाँ क्या है तो y, और यहाँ 1 बटा cos क्या हो जाएगा तो sec स्क्वायर x बराबर, यहाँ पर लिख सकते हैं tan x गुना sec स्क्वायर x। कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखिए तो dy बटा dx प्लस, अब ये लिखने का जरूरत थोड़ी है, अब तो डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा तो जल्दी बताइए। ई के पावर के कर इंटीग्रेशन y के बगल में जो है वो कर इंटीग्रेशन, तो सेक स्क्वायर एक्स dx। अब बताइए ई के पावर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? tan x हो जाएगा। यही इसका आंसर हो गया। बस कितना आसान क्वेश्चन है। अब हम थोड़ा सा और आगे बात करते हैं कि देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इससे ज़्यादा कुछ भी फंसा नहीं सकता है। बस 2 ही चीज़ इसमें ध्यान रखना है कि एक तो डायरेक्ट फार्मूला पूछ लेगा, फार्मूला मतलब फार्मूला जैसा वैसा ही रहेगा। दूसरा या तो dy बाई डी एक्स के बगल में कुछ दे देगा तो उसको हटाना है, चाहे माइनस रहेगा तो उसको प्लस बनाना। बस यही चीज़ ध्यान रखना है कि जो यहाँ रहेगा उसको हटाना है और माइनस रहेगा तो प्लस बनाना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब हम इसमें और आगे बात करते हैं कि सर सॉल्यूशन कैसे ज्ञात करना है। इसके लिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब आइए दोस्तों हम टॉपिक को आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। अभी तक हम लोग बेसिक बात कर लिए हैं। अभी मान लीजिए कि क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है dy बटा dx प्लस यहाँ पर दिया है y और यहाँ पर p बराबर q। तो ध्यान से समझिए, हम फिर से बता देते हैं। यहाँ जो p और q है, पहले ये बताइए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन x है कि y है। यहाँ y के पावर 1 और ये dy बाई dx, बस यही 2 देखना है। ये दोनों को देखने के बाद हमको पता चला सर कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y है। किस में है? y में है। तो ये जो P और Q होगा, ये जो P और Q होगा, ये जो दोनों है P एंड P कॉमा Q, ये क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है या फंक्शन ऑफ x। क्या है? या फंक्शन ऑफ x। बस यही ध्यान रखना है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है तो हम आपको बताएं कि सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना हम आसानी से सीख गए कि सर y के बगल में जो रहता है ओकर इंटीग्रेशन, तो p किसके सापेक्ष? लीनियर डिफरेंशियल y में है तो सर x के सापेक्ष, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ जाता है। ये हम सीख गए। अब दूसरा चीज पूछता है कि सॉल्यूशन ज्ञात करो, मतलब कि इसका हल ज्ञात करो। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या ज्ञात करो? हल ज्ञात करो। क्वेश्चन में लिखा रहेगा हल निकालें। अगर हम 2024 के क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, देखिएगा 5 अंक में पूछा है, लिखा हुआ हल करे। क्वेश्चन नंबर 33 आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 लिखा हुआ हल करे। तो अब हल करते कैसे हैं? ध्यान से समझिए। जब भी हल बोलेगा करने के लिए
तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई है, तो आपको क्या लिखना है, इसका लिए याद रखना है वाई गुने इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये एक फॉर्मूला है जिसको याद रखना पड़ेगा। हल ज्ञात करते कैसे हैं, तो सबसे पहले हल ज्ञात करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा, ये तो हम पहले निकालेंगे। उसके बाद y में इंटीग्रेटिंग फैक्टर से गुना करना है। y में y कहाँ से, अपना मन से आया, मतलब ये फॉर्मूला याद रखना है कि y में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है उससे गुना करना है सर। अब क्या करना है, बराबर इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ जो q है यहाँ पर लिखना है q गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर। किसके सापेक्ष इंटीग्रेशन, y में है तो x के सापेक्ष इंटीग्रेशन। और इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो यही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। बस इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम एक बार x में रहेगा तो क्या होगा उसका बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है dx बटा dy बराबर, यहाँ पर है x गुने p बराबर q। तो इसके लिए जो p और q है ये क्या है, p एंड q कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट या फंक्शन ऑफ x y, फंक्शन ऑफ y, मतलब यहाँ पर फंक्शन ऑफ x, यहाँ फंक्शन ऑफ y। ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x है। एक मिनट, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन x है, तो ये p और q कांस्टेंट होगा चाहे फंक्शन ऑफ x होगा। तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e के पावर किसका इंटीग्रेशन, p का इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष, ठीक है सर। अगर हम इसका सॉल्यूशन का बात करते हैं तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर y गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ x गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ जो है वही q गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ पर x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना है, y के सापेक्ष। जब x में रहेगा मतलब यहाँ y तो यहाँ भी y के सापेक्ष, बस इसको सॉल्व कर लीजिए और आंसर। तो हम क्या करते हैं, दोनों पर एक एक क्वेश्चन कराते हैं। मैक्सिमम जो क्वेश्चन आएगा इसी पर आएगा, पहले आसान क्वेश्चन, फिर एक 2024 में आया वो क्वेश्चन कराएंगे। इसके बाद से सारा का सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। देखिए हम ऐसा लग रहा है कि इसको हम कल बताते हैं, ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो ज्ञात करना है इस पर हम कल और अच्छा तरीका से इस पर वीडियो बनाएंगे। क्या है कि देखिए बहुत सारा अभी क्वेश्चन है और इससे क्वेश्चन आता है 2 अंक 5 अंक में, तो इसको हल्का में नहीं लेना है, इसीलिए ये वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। और आगे हम फिर से आपको कल का वीडियो में लीनियर डिफरेंशियल x और y दोनों को बेसिक से समझाएंगे। और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आज के वीडियो से आप ये सीख गए होंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालता है, उसमें कैसे क्वेश्चन फंसा के पूछता है तो कैसे बनाते, ये आप सीख गए होंगे। आगे के वीडियो में हम सिर्फ सॉल्यूशन ज्ञात करना सिखाएंगे और इससे 5 अंक में भी क्वेश्चन आता है, इसीलिए हम इसको आज नहीं डिस्कस कर रहे हैं। क्या है कि मान लीजिए आज बता दिए जल्दी जल्दी और क्वेश्चन ही नहीं बना तो क्या फ़ायदा है ऐसा पढ़ के। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर से कर दीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।